मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों पर शनि की इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। पूर्व हम मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दशम भाव होगा। यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपको अपनी राशि देखनी है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आप पर यह फल लागू होंगे। अब शनि का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आने वाला है, और मैं कहूं कि बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में उत्थान का दौर शुरू होने वाला है। आप निसंदेह महत्वाकांक्षी हैं, पर विगत कुछ वर्षों से संघर्ष बहुत बढ़ा हुआ था, खासकर मिथुन राशि के उन जातकों का जिनकी महादशा और अंतर्दशा भी अनुकूल नहीं थी। लेकिन अब यह बदलाव का समय है। अब जो लोग अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में, वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि शनि के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। और चूंकि शनिदेव दशम भाव में आ रहे हैं, तो दशम भाव क्या दर्शाता है? दशम भाव है राज्य सुख का भाव, कर्म का भाव। और देखिए कि शनिदेव कर्म के ही तो ग्रह हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो कर्म के कारक ग्रह का कर्म के भाव में आना, यह क्या इशारा करता है? अच्छा, अगर आपकी राशि की बात की जाए तो शनिदेव स्वामी होते हैं अष्टम भाव के और नवम भाव के। अब नवम भाव भाग्य भाव, त्रिकोण और सर्वाधिक शुभ त्रिकोण। तो वहीं अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव, तो रहस्यों का भाव, अनसुलझे रहस्यों का भाव, अचानकता का भाव, अचानक संघर्षों को दर्शाने वाला भाव, यह बनता है अष्टम भाव। तो दो भावों के स्वामी हैं और दशम में आ रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि दशम भाव में शनिदेव निसंदेह कर्म तो आपसे खूब करवाएंगे, और कार्मिक क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। तैयार हो जाइए एक नई जिम्मेदारी के लिए, एक नए अवसर के लिए। आपके जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जहां आप काम करते हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनका भरोसा आप पर बढ़ेगा और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, और आपसे अपेक्षा होगी कि आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें, और आप अपनी जी जान लगा देंगे उस जिम्मेदारी को पूरा करने में, और आप करेंगे भी। तो देखिए, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, चुनौतियां बढ़ती हैं, आदमी उससे लड़ता है, जीतता है, तभी तो निखरता है। और आपके साथ भी ऐसा होने वाला है इन 2.5 वर्षों में। जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा करके, खास करके कार्यस्थल पर, और आप निखरेंगे और आपकी प्रशंसा होगी। और धीरे धीरे अभी तक जो स्टेबिलिटी आपको लाइफ में नहीं आई थी, उस स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़िएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि शनिदेव गुरु की राशि पर हैं, और आपके लिए यहां पर दशम भाव में गुरु की राशि का होना, यहां पर बस 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नैतिक आचरण बड़ा शुद्ध रखना है, और कार्यस्थल की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, अपने कार्य से मतलब रखना है, और दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। इन चीजों का यदि आप ध्यान रखें तो यह समय आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। तो वहीं अगर शनिदेव की दृष्टियों की बात की जाए, शनिदेव की दृष्टि कहां कहां जाएगी, तो शनिदेव की दृष्टि जाएगी, तीसरी दृष्टि जाएगी व्यय भाव पर, सप्तम दृष्टि शनिदेव की आएगी आपके लिए चतुर्थ भाव पर, और दशम दृष्टि आएगी सप्तम भाव पर। अब ये दृष्टियां क्या कहती हैं, बल इसको बता लो, इसके बाद और भी बातें होंगी आपकी राशि के बारे में। ये मित्र दृष्टि है, व्यय भाव है, व्यय होगा, कुछ यात्राओं का भी योग बन रहा है, और यहां पर कार्य के सिलसिले में
जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का भी योग बन रहा है। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी व्यापार में कुछ नए अवसर का योग बन रहा है, व्यापार विस्तार का योग बन रहा है, व्यापार को दूर दराज इलाकों तक फैलाने का योग बन रहा है। पर कुछ खर्च इस समय आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, खर्चों को मैनेज थोड़ा सा आपको करना होगा, यह आपको इतना अवश्य ध्यान रखना है। पिताजी का स्वास्थ्य आपको कुछ चिंतित रखेगा और इस समय में खासकर जब तक बृहस्पति लग्न में नहीं आ जाते हैं मई के बाद तो स्थिति और अनुकूल है आपके लिए। वो जब बृहस्पति का कार्यक्रम करूंगा तो समझाऊंगा उसमें क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे। तो मई तक आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता के भाव पर आ रही है, तो माता जी के स्वास्थ्य भी आपको कुछ हद तक चिंतित रख सकता है। साथ ही साथ माता जी से संबंधित कोई परेशानी विशेषकर उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान करेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना होगा, काफी अलर्ट रहना होगा। इस समय में भूमि भवन में निवेश का योग निसंदेह बन रहा है, परंतु फिर भी काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव पर यह दृष्टि, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इस समय में कार्य का बोझ बहुत बढ़ गया, सुख जो है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है, परंतु यह जो स्थिति बनेगी यह आपको निखारने के लिए ही बनेगी। मित्रों से संबंध में कुछ खटास आ सकती है, कुछ अनबन, और लोगों का जो नजरिया है आपके प्रति, खास करके समाज में, कार्यस्थल पर नहीं, वह थोड़ा सा बदलाव लेकर के आएगा। कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ निगेटिव होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखा जाए तो दृष्टि भी आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं है। अब यहां पर मिथुन राशि के उन जातकों की जिनकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो यह भी एक बेहद अनुकूल स्थिति। अब शनि की दृष्टि जब आएगी सप्तम भाव पर, दशम दृष्टि, वह क्या इशारा कर रही है? देखिए 30 मार्च से लेकर के 18 मई तक, जब तक बृहस्पति यहां नहीं आ जाते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी। आपके जीवन साथी को ऐसा लगेगा कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ नोक-झोंक, कुछ तकरार होगी और कई बार मनमुटाव कुछ ज्यादा बढ़ भी जाएगा। पर ये स्थितियां मुख्यतः अप्रैल और मई के माह में होंगी। जब बृहस्पति यहां आ जाएंगे उस समय से फिर आपके वैवाहिक जीवन में समरसता, अनुकूलता पुनः स्थापित होगी। हाँ, इस समय में जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी को कोई छोटी मोटी बीमारी आपके लिए चिंता और परेशानी के कारण बन सकती है। हाँ, एक बात अवश्य कहूंगा, जब तक शनि की यहां दृष्टि है तब तक आपको पार्टनरशिप के किसी भी कार्य से बचना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव जहां दांपत्य सुख का भाव है, वहीं यह भाव पार्टनरशिप का भी भाव है। तो अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो काफी सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, वहां पर आपको नुकसान होने की संभावना बन रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो शनि का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ है। अच्छा, कुछ बातें और बता दूं दशम भाव से। देखिए दशम भाव क्या है? मान सम्मान का भाव है, और शनि यहां आए हैं तो निसंदेह यह समय आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, परंतु कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान यह रखना है कि आपके कार्यस्थल पर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, यानी जो निचस्थ हैं आपसे, रैंकिंग में जो आपसे नीचे आते हैं, चाहे नीचे कोई किसी भी ग्रेड में है, आपको उनका प्रॉपर सम्मान करना है, उनके प्रति सहानुभूति रखनी है और सबको लेकर के चलना है, क्योंकि शनिदेव उन पर बड़ा प्रसन्न रहते हैं। रोजमर्रा के जीवन में जो अपने से नीचे जो लोग हैं उनको बड़ा प्यार से जो है उनके साथ पेश आते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, उनके स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का कद्र करते हैं। ऐसे लोग पर शनिदेव की कृपा बहुत बरसती है। आप भी ऐसा करें, और अमूमन आप करते भी हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध हैं और आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सबके साथ मिलजुल के चलना पसंद करते हैं, मिलनसार स्वभाव होता है आपका। परंतु कई बार भावावेश भर जाते हैं, और कई बार कि मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, तो कई बार जो है वायु का वेग आपको भावनाओं में बहा ले जाता है, और कई बार सडनली रिएक्ट भी कर जाते हैं आप, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना होगा। यहां पर एक बात मैं कहूंगा, यहां पर शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा लेने आए हैं, और धैर्य
की पराकाष्ठा आपको दिखानी होगी। कई बार कार्यस्थल पर कुछ ऐसा समय अवश्य आएगा जहां आपका धैर्य लगेगा कि टूट रहा है, सब्र जवाब दे रहा है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें अनुकूल नहीं हो रही हैं और वहीं वस्तुतः आपकी परीक्षा हो रही होगी धैर्य की, और वहां यदि आप चुप रह गए, तुरंत रिएक्ट नहीं किया आपने, तो चीजें आपके हिसाब से होने लगेंगी। इन बातों का ध्यान रखना है। और मन में सवाल आएगा कि इस शनि के इस राशि परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और अमूमन वैसे भी आपका जो है मई से, अगर मैं बात करूं तो मई से तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है। हाँ, एक और बात और कहूंगा, बृहस्पति यह भी यहाँ है और जब शनि यहाँ आ जाएंगे तो अप्रैल और मई में कोई बड़ा खर्चा आपके सम्मुख आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब क्या उपाय करें, मिथुन राशि के जातक किन उपायों को अपनाएं उनके लिए समय और बेहतर हो। तो देखिए, उपाय में आपको आपके राशि के समय बुध हैं तो आपको भगवान श्री गणेश के शरण में रहना चाहिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए परम कल्याणकारी है। साथ ही साथ चूंकि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनिदेव दशम भाव में आ रहे हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय की एक माला जप और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ, इतना तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। अगर आप ऐसे उपाय करेंगे तो निस्संदेह यह राशि परिवर्तन आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।